आइए देखते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन में आपका 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। देखिए, अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 30 मीटर इंटू 40 मीटर, यानी इसकी ब्रेड और लेंथ गिवन है। रेक्टेंगुलर है तो लेंथ और ब्रेड इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, इट हैज टू पाथ्स ईच 2 मीटर वाइड। इसमें दो रास्ते बने हुए हैं जो कि 2 मीटर चौड़े हैं। ठीक है, रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट, जो कि इसके एकदम मिडिल से होके की जाती हैं, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेड। ठीक है, तो इसका पहले फिगर बना लें, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, सपोज दैट ये बेटा हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर ये हमारे पास रेक्टेंगुलर लॉन है और इसकी लेंथ कितनी बेटा 40 मीटर और ब्रेड कितना है 30 मीटर। सबसे पहले तो यही गिवन है ना, 30 to 40 के इसमें है ये। अब देखिए, इट हैज टू पाथ्स ईच 2 मीटर वाइड। जैसे बेटा एक तो पाथ ऐसे है इस तरह से, जहां पर इसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर है, 2 मीटर वाइड है। ठीक है, और दूसरा बेटा जो पाथ है ये भी 2 मीटर वाइड है, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ये जो है वो 2 मीटर। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है इनके द्वारा, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ्स। तो यहाँ पे जो पाथ है इनका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक चीज आप देखिएगा, पूरा जो एरिया है पाथ का वो तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी एक पाथ की बात करें, मान लीजिए हमें जो लेंथ के पैरेलल है, ठीक है, वो एरिया अगर फाइंड करनी है बेटा तो कैसे करेंगे? तो बेटा ये जो लेंथ के पैरेलल वाला जो हमारे पास पाथ है, यानी ये पाथ, इसको हम एक बार कलर करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक बेटा ये पाथ है, इस पाथ का एरिया क्या हो जाएगा, पाथ पैरेलल टू लेंथ। पैरेलल टू लेंथ जो पाथ है, ठीक है, ये भी तो रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल शेप में है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होगा बेटा, तो इसकी जो लेंथ होगी, जो जगह 40 सेंटीमीटर है, सॉरी 40 मीटर है, यही तो 40 मीटर यहाँ पे भी होगा क्योंकि इसके पैरेलल है, तो ये जो होगा 40 यानी लेंथ इंटू ब्रेथ कितना बेटा 2 मीटर वाइड है, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका हो गया है ना। अच्छा, दूसरा बेटा अगर आपसे कहा जाए कि जो ब्रेथ के पैरेलल है उसका आप पाथ फाइंड करिए, तो इसका अगर अलग अलग आप पाथ फाइंड करेंगे तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे, तो पाथ पैरेलल टू ब्रेथ एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, एरिया। अब ब्रेथ बेटा ये है 30, तो यहाँ पे देखिए 30 है, ये इसकी लेंथ 30 हो जाएगी और ब्रेथ 2 मीटर हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 30 इंटू 2 फिर 60 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जब आपने यहाँ पर एरिया बनाया था दोनों का, तो यहाँ पर जो मिडिल में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो ये जो एरिया है इसको आप 2 बार बेटा कवर कर रहे हैं। एक बार जब आपने इस तरह से आपने फाइंड किया था तब, एक बार इसका जब फाइंड कर रहे थे तब। ठीक है, हमें केवल जितना पाथ में जगह है उतनी जगह तो बचानी है, तो इस वाले एरिया को 2 बार ना काउंट करके सिर्फ एक बार काउंट करना था, लेकिन इस पाथ को हम पाथ का एरिया फाइंड करते समय भी हम इसको काउंट कर रहे हैं और इस पाथ को भी जो है निकालते समय हम इसका एरिया जो है काउंट कर रहे हैं।
तो हमें करना क्या होगा, हमारे पास अभी तक जो टोटल एरिया आया है यानी रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, उसमें हम इसका एरिया जो मिडिल में हमारा बन रहा है उसका एरिया को माइनस करेंगे। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये 2 मीटर है तो यहाँ पर ये जो है ये भी तो 2 मीटर होगा, ठीक है। और इसकी देखिए ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, यानी ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ इंटरसेक्शन स्क्वायर, ब्रैकेट में स्क्वायर, यहाँ पे इंटरसेक्शन के फॉर्म में, यानी जिसको चौराहा बोलते हैं आप उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्योंकि इंटरसेक्शन का जो एरिया है 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार हम इसका निकाल करके टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो जो आपका इसका है लेंथ के पैरेलल वाले का 80 है प्लस ब्रेथ के पैरेलल वाले का 40 है, ठीक है। इन दोनों को सॉरी 60 है, 60 है, ऐड करिए माइनस करिए ये स्क्वायर वाले का 4 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 140, 140 माइनस 4 इज इक्वल टू 136 मीटर स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बेटा आपका, नोट करिए इसको, 136 मीटर स्क्वायर। जहां भी बेटा आपको कंफ्यूजन हो आप बताइए किस स्टेप में आपको समस्या आ रही है, हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाला करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन का ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि कई बार आवाज़ गायब हो जाती है तो बहुत समस्या आती है, इसलिए एक एक क्वेश्चन का ही वीडियो बनेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।